जिस सीट पर यह सोचा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर की सीट पर एक सिंपल सा मुकाबला होगा, मगर अब यह मुकाबला इतना रोचक सामने आ गया है, जो एक पूरा न केवल जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों में, लद्दाख को मिलाकर पूरे देश में ये लोकसभा जम्मू डिवीजन की सीट चर्चित रहेगी। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो। 5 जम्मू कश्मीर की लोकसभा की सीटों में जो चुनाव 5 चरणों में होने हैं और देश में 7 चरणों में होने हैं, और पहले चरण का चुनाव जो कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट पर होना था, आज नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख थी। आज भी नॉमिनेशन भरे गए और आज कुल मिलाकर यहाँ पर आज नॉमिनेशन की डेट 27 मार्च थी, समाप्त हो गई। यहाँ पर कुल 15 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरे हैं। सबसे पहले फॉर्म भरा था यहाँ पर सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और उसके बाद फॉर्म एक मुख्य और जिन्हें माना जा रहा था, गुलाम मोहम्मद सरूरी, जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी के थे, उनका था। मगर चुनाव तब ये बहुत रोचक हो गया जब यहाँ पर 2 बार पहले ही लोकसभा का चुनाव जीत सके मंत्री जम्मू कश्मीर में रह चुके लाल सिंह, जो अब कांग्रेस में पुनः आ गए और कांग्रेस से ही 2 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे इसी कठुआ उधमपुर लोकसभा की सीट पर। और आज उन्होंने जो नॉमिनेशन भरी, उसके बाद जो कठुआ के रामलीला ग्राउंड में एक अपार जन समूह हुआ, वो बहुत कुछ बता गया। अगर जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों में सबसे चर्चित चुनाव होगी, सबसे गर्म चुनाव होगा, सबसे गहमा गहमी हो गई, आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी होगा और भी बहुत कुछ जारी हो सकता है। ये सीट जो है, और ये सीट एक तरफ भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है, दूसरी 5 दरियाओं की धरती पंजाब के साथ लगते हुए गुरदासपुर पठानकोट लोकसभा सीट के साथ लगी है, साथ ही साथ देवक भूमि हिमाचल में भी लगी है, और साथ ही साथ ये सीट लगी हुई है डोडा, किश्तवाड़ और सबसे बड़ा भारतीय सेना का हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर, जहां पर ग्रिफ का भी है, वहां हेडक्वार्टर भी है, जो देवक भूमि कहा जाता है, अब वो भी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां एक तरफ उधमपुर आता है, रामबन बनिहाल आता है, इसी लोकसभा की सीट पर ये सीट होती है। और ये तय हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा जो है उत्साह पूरे देश भर का होगा। और आज जिस तरह चौधरी लाल सिंह ने फॉर्म भरा और उनके साथ अपार समूह अलग अलग दलों वालों ने समर्थन दिया, वो अपने आप में एक इतिहास बनाएगा। और दूसरी ओर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैट्रिक बनाने के लिए उतरे हैं इस मैदान में, 2 बार पहले लगातार जीत चुके थे और दोनों बार केंद्र में मंत्री रहे, और जग जाहिर है वो डॉक्टर प्रधानमंत्री के सबसे चहेते हैं, और उन्हीं के विभाग के से कई स्वतंत्र प्रभार उन्हें दिए गए थे। जम्मू में जाने माने वो मधुर विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने पहले दिन फॉर्म भरा था और तब अपार भीड़ तब भी थी, जनता उनके साथ थी। और तब जो एक पहलवान फ्री रेसलर थे, खली थे, उम्मीद तो ये हो रही थी कि शायद उनके साथ सन्नी देओल, जो गुरदासपुर से लोकसभा से सीट से जीते थे, वो आएंगे, चूंकि अपना आधार है। पर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे कि शायद इस वक्त वो चुनाव ना लड़े। उनकी दब तक मात और चुनाव हेमा मालिनी को टिकट तो मिला है। अब कयास ये ले जा रहे हैं कि जिन्हों को उन्होंने पराजित किया था वो अब भाजपा में हो गए हैं, जाकर शायद लड़े, पर ये पक्का नहीं है। मगर ये थी, अगर वो आते तो शायद आज जो लाल सिंह ने बहुत जबरदस्त एक इतिहास बनाया इस्लाम लीला ग्राउंड कठुआ में, शायद वो ना बन पाता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पहले दिन फॉर्म भरा और अपार तब भी जन समूह सैलाब उमड़ा था। तब लाल सिंह दिल्ली से जब आ रहे थे, बाई एयर आए थे, जम्मू आए थे, तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं एक इतिहास बनाऊंगा, जब मैं नॉमिनेशन भरने जाऊंगा तो मैं एक इतिहास बनाऊंगा। और सचमुच उनके बोल जो हैं वो पूरी तरीके से सही बन गए। उधर केंद्रीय मंत्रियों का भी आना शुरू हो गया। श्री अनुराग ठाकुर जम्मू से उधमपुर देवक नगरी में वो बाई रोड गए, वहां एक रोड उन्होंने शो किया, और तब जब उन्होंने शो किया तब प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हीरानगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, जहां पर पंडित प्रेमनाथ डोगरा को उन्होंने श्रद्धासुमन दिए, वहां थे, मगर ये उधर थे। वहां पर एक उन्होंने रैली की, मगर आज सबसे ज्यादा, जैसे पहले कहा, आकर्षण केंद्र थे आज चौधरी लाल सिंह। चौधरी लाल सिंह के साथ कई और नेता भी आ गए हैं, और उन नेताओं में अगर सबसे बड़ा जो नेता है
वो अलग अलग पार्टियों से। उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि आज जो फार्म भरे उसमें जहां एक तरफ चौधरी लाल सिंह ने फार्म भरा और एक कवरिंग कैंडिडेट होता है, और कवरिंग कैंडिडेट बने हैं उनके ही सपुत्र कुंवर दिव्या सूर्य प्रताप सिंह। इन्होंने कांग्रेस की तरफ से भरा है। आपको बताता चलूं, आप में से बहुत से जानकार हैं कि एक कवरिंग कैंडिडेट किया जाता है, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भरा था, उनके साथ भी कवरिंग कैंडिडेट थे, और इसी तरीके से चौधरी लाल सिंह के साथ भी उन्हीं के सपुत्र कुंवर दिव्या सूर्य प्रताप सिंह थे, उन्होंने भी फार्म भरा है। और इसके साथ साथ एकम सनातन धर्म जो है, अंकुर शर्मा एक जाने माने एडवोकेट हैं और खास करके आरटीआई में वो विशेषज्ञ महारत रखते हैं, उन्होंने भी उनकी पार्टी की ओर से भी एक फार्म भरा गया। और उनके साथ साथ मनोज कुमार जी ने फार्म भरा, और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी से बलवान सिंह ने, डॉक्टर पंकज शर्मा, राजेश मनचंदा, महराज देन ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, साथ ही सचिन गुप्ता और मोहम्मद अली, यानी कि कुल 15 इस चुनावी दंगल में जो बहुत इंटरेस्टेड होने जा रहा है। और ये भी अभी तक तो साफ कयास लग गए हैं, दो प्रमुख जो हैं आपस में प्रतिद्वंदी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का मुकाबला होगा। निस्संदेह डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाएंगे मतदाताओं के पास, जो यहाँ पर विकास के कामों का रिकॉर्ड टूटा है, इसमें कोई संदेह की बात कोई ना नहीं कर सकता। जितना विकास जम्मू कश्मीर में हुआ, और खास करके अगर हम बात करें उधमपुर कठुआ लोकसभा की सीट में, वो कम नहीं हुआ है, मगर विपक्ष इसको नकारता है। विपक्ष ने बहुत कुछ कहा, और आज जो चौधरी लाल सिंह के साथ और भी बहुत सी वहां शख्सियत थी, उन्होंने बहुत कुछ वहां कहा, वो भी बड़ा वर्णन योग्य है, जो मैं आपको बताऊंगा। आज चौधरी लाल सिंह की विशाल जनसभा में, जहां कांग्रेस के आला कमान के कई अधिकारी उनके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें पूरे इंडिया का जो गठबंधन है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, उन्होंने अपने पूर्व मंत्री रामपाल को भेजा है, और हर्षदेव सिंह जो पैंथर में थे, और वो इसी उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसीज के रामनगर विधानसभा है, उन्होंने भी यहाँ पर जो अपने नेशनल पैंथर पार्टी ने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाए, उसमें हर्षदेव किसी से पीछे नहीं है। मगर ये पैंथर पार्टी बट गई आपस में, चाचा भतीजा आपस में मन मटाव उधर हो गया, जहां हर्षदेव सिंह चौधरी लाल सिंह के साथ थे, वहीं पर मनकोटिया जो है वो भाजपा के साथ थे, और उन्होंने दिल खोलकर स्वागत किया अपने ही गृह क्षेत्र उधमपुर से, जहां पर वो चुनाव जीते थे। वहां पर उन्होंने श्री अनुराग ठाकुर का जबरदस्त समर्थन किया, उनके साथ उसके वाहन पर बैठकर गए, और इसी के साथ साथ जो जनसभा में एक अपार ठाठे मारता हुआ समुंदर जैसे लोग थे, उनमें रामपाल के इनके साथ हर्षदेव के साथ डॉक्टर मनोहर लाल जो कांग्रेस में थे, बीच में थोड़े देर के लिए इसके साथ चले गए थे, गुलाम नबी आजाद के साथ वापस आ गए हैं, और डॉक्टर मनोहर लाल एक बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, वो भी साथ थे, पीडीपी में साथ उन्होंने दिया, और ये अपने आप में एक इतिहास बना। और चौधरी लाल सिंह के अर्धांगिनी जो खुद पूर्व एमएलए हैं, और उन्होंने जब चौधरी लाल सिंह पर पीछे कुछ मुसीबतें आई, उन्होंने डट कर साथ दिया, वो भी साथ में थे। अब चौधरी लाल सिंह के साथ प्रदेश प्रधान भी थे, उन्होंने बहुत किया, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी गए, इन्होंने सब ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा, और यहाँ से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उन पर कई कटाक्ष किए, बहुत कुछ कहा, और जो संकेत मिल गया है, आगे बहुत कुछ और कहा जाएगा। और इससे बात तय है, जैसे आपको बताया कि ये चुनाव जो 17,21,544 मतदाता हैं इसमें, और इसमें एक से एक दोनों ही समुदाय जो है, कुछ ऐसे समुदाय हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जम्मू कश्मीर का जो बाहुल संख्यक आबादी है वहां की है, कुछ ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर का अल्पसंख्यक है उनकी आबादी है। मगर ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये चुनाव क्या होता है। मगर जिस तरीके के हालात बने हैं, क्योंकि आज सुबह से ही जब हम और आप सवेरे उठे थे, तो एक समाचार पत्र में खबर ये आया कि चौधरी लाल सिंह पर जो एक ईडी का केस चल रहा है, और ईडी ने जमानत कैंसिल करने की बात हाई कोर्ट में रखी है। जैसे ही प्रातः आज सुबह ये खबर आई, और हर जगह चर्चाओं के दौर था, चौपाल में, जगह पर, धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, क्या उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी? मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मगर ये चर्चा काफी चली है। और जिस तरह बड़ा अच्छा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
बनाया है, उसमें जब फॉर्म भरता है प्रत्याशी, उसे अपना पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी है। आम लोगों के दिल में चर्चा है कि चौधरी लाल सिंह पर कई आपराधिक मामले हैं, ईडी का भी है, सीबीआई का है। जब मैंने इसको खंगाला, जो आज उन्होंने एफिडेविट दिया, और एफिडेविट कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद फॉर्मों की जांच होगी, अगर एक भी शब्द गलत निकला तो फॉर्म में भी कैंसिल। इसीलिए अक्सर जो अच्छे राजनीतिक दल हैं वो दूसरे अपने सपोर्टिंग कैंडिडेट खड़ा करते हैं, मगर जब मैंने उनको पूरी छानबीन की, देखा कई चीज जो साफ हो गई, और यही एक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व है जो पिछले लगभग 38 वर्षों से मैं निभाता आ रहा हूं। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं की बैर की, सदैव ही यथार्थ उन्हें करते हुए। जो चौधरी लाल सिंह ने एफिडेविट में दिया है, उन्होंने कहा है जी कुल मिलाकर मेरे पास 26,53,027 रुपए हैं, और मेरी अर्धांगी के पास 73,60,398 की संपत्ति है। जहां तक मेरे पास लाइबिलिटी है उसमें 20,34,944 रुपए मेरे पास लाइबिलिटी है, जो मैं कुछ लोन दिया, कुछ और लाइबिलिटी है, और मेरी अर्धांगी श्रीमती कांता अंदोत्रा पर 5 लाख की है। और उधर ये भी उन्होंने साफ कह दिया, जो बात थी कि क्या उन पर कोई आपराधिक मामला है, क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर लगी है, वो भी क्लियर हो गया। 12/9/2020 को एक एफआईआर सीबीआई ने लगा थी, वो चार्जशीट हुई है, उन पर कोई आपराधिक मामला सबूत नहीं, साबित नहीं हुआ है आरबी एजुकेशन ट्रस्ट पर। इसके बाद 31 मार्च 2022 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पर उनको अरेस्ट भी किया, सब इस पीछे किया था, मगर उसमें देयर वाज नो चार्जशीट फाइल्ड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इसमें अंडर सेक्शन 03 एंड 04 ऑफ द पीएमएलए के खिलाफ लगाई गई थी, मगर किसी भी जगह कोई आपराधिक मामला चौधरी लाल सिंह के ऊपर नहीं है। और ये जो कई संशय थे कि उन पर बहुत केस बने हैं, बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, कई लोगों को यही आशंका थी कि हो सकता है चौधरी लाल सिंह के नॉमिनेशन भरने से पहले ही उन पर कोई और मुकदमा दायर कर दिया जाए, उनकी जमानत भी कैंसिल हो जाए। मैंने कुछ विशेष योग्य वकीलों से पूछा, उन्होंने कहा अगर कैंसल उनकी जमानत हो भी जाती है, फिर भी उन्हें फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर कुछ और ऐसा प्रजातंत्र की सीमा के बाहर होता है तो उनका बेटा जो है वो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दिव्या सूर्य प्रताप सिंह, वो कांग्रेस की तरफ से खड़ा हो जाएगा। और जिस तरह गांव गांव गली गली चर्चा है, तो जैसे शुरू में मैंने आपको कहा, इस अपने इस तभी मीडिया के चैनल में इस सीधे प्रसारण में दिलचस्प मुकाबला अगर देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों पर होगा, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। अगर अगला कोई सीट पर ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, वो होगा एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला है, एक नई जो राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर को मिलाकर एक लोकसभा का सीट बनाएगी। सीटें 5 ही हैं, वो भी अपने आप में इतिहास बनेगा। और अब देखते हैं ऊंट किस करवट पर बैठेगा, बिठाना आप सभी। वो इस लोकसभा सीट के जो कुल यहाँ पर मतदाता हैं, उन्होंने इस पर देना है। और जैसे आपको बताया, उनकी संख्या 17,21,544 है। अब कुंजी उनके हाथ में है, ईवीएम में किसको देते हैं, हाथ को या कमल को, ये आने वाला वक्त बताएगा। और भी साथ में है, तो मेरा जो दायित्व है एक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का, निभा रहा हूं, स्पष्टवादिता निभाता रहूंगा। इस कार्यक्रम की दर्शकों यही समाप्ति है। नमस्कार।